Hello friends, I'm Dr. Deeksha Dikshit, cosmetic and plastic surgeon and co-founder of DS Sculptor Clinic at New Delhi. So today I will discuss about how the gynecomastia procedure is carried out along with the procedural video. पहले हम बात करेंगे कि gynecomastia सर्जरी की कैसे जाती है। तो gynecomastia सर्जरी यूजुअली या तो जनरल एनेस्थीसिया में या लोकल एनेस्थीसिया में हम कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है पेशेंट की कंफर्ट के ऊपर। ये एक डे केयर सर्जरी होती है जिसमें हम पेशेंट को सुबह सर्जरी करके शाम तक मेजॉरिटी ऑफ केसेस में घर भेज देते हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं कि हम गायनेकोमेसिया सर्जरी में करते क्या है। तो गायनेकोमेसिया सर्जरी में हमें दो चीज़ों को देखना पड़ता है, एक कि आपका फैट यानी चर्बी कंपोनेंट कितना है और दूसरा ग्लैंड कितना है। अगर सिर्फ मेजॉरिटी या सिर्फ आपके गायनेकोमेसिया में फैट है तो हम उसको लाइपोसक्शन से निकाल सकते हैं अलोन। पर अगर फैट के साथ हार्ड ग्लैंड भी है तो उसे हमें इंसिजन देके अलग से अलोंग विद लाइपोसक्शन निकालना पड़ता है। तो हम बात करते हैं अब लाइपोसक्शन की, जिससे हम फैट रिमूव करते हैं। तो लाइपोसक्शन एक बहुत स्पेशलाइज्ड लाइपोसक्शन कैनुला से किया जाता है, जिनका बोर इतना कम होता है कि उसमें हमें कुछ मिलीमीटर का ही इंसिजन देना पड़ता है उनको इंसर्ट करने के लिए। ये बेसिक लाइपोसक्शन कैनुलास जो होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू स्पेशलाइज्ड लाइपोसक्शन मशीन्स। जो हमारी स्टैंडर्ड लाइपोसक्शन मशीन है उनको हम सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन कहते हैं, बट आजकल हम लोग वेजर असिस्टेड या अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन भी करते हैं। इन मशीन्स का एडेड एडवांटेज ये रहता है कि ये ना केवल फैट को रिमूव करते हैं बट साथ के साथ जो हमारी ऊपर की लैक स्किन हो जाती है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इनकी वजह से स्किन टाइटनिंग भी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि ये लाइपोसक्शन किया कैसे जाता है। आफ्टर एनेस्थीसिया हम पहले जो पार्ट प्रिपेयर करके उसके बाद हम थ्रू स्पेशल इन्फिल्ट्रेशन कैनुला, जिनका बोर इतना कम होता है कि हमें एक छोटा सा निक देना पड़ता है, उस निक से हम इन्फिल्ट्रेशन कैनुलास को इंसर्ट करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन कितना वॉल्यूम ऑफ हमें फैट निकालना है हम उस एरिया में फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं। इस फ्लूइड का ये एडेड एडवांटेज होता है कि एक तो फैट इमल्सिफाई या ब्रेक होता है और दूसरा हमारे को एक ब्लड लेस फील्ड मिलती है जिसमें कि हम प्योर फैट निकाल सकते हैं। इसके बाद सफिशिएंट टाइम देने के बाद हम लाइपोसक्शन कैनुलास इंसर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज और इसको हम लाइपोसक्शन मशीन से कनेक्ट करते हैं तो स्पेशल स्टरलाइज्ड सिलिकॉन ट्यूब्स। आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन हम लाइपोसक्शन कैनुलास को उन्हीं स्मॉल इंसिजन्स से इंसर्ट करके फैनिंग टेक्निक के साथ हम लाइपोसक्शन करते हैं, जिसमें कि पहले फैट को हम चर्न करते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर उन्हीं लाइपोसक्शन कैनुलास से हम सक आउट कर लेते हैं। ये प्रोसीजर बिल्कुल ही सेफ है और एक स्टेराइल तरीके से किया जाता है। सफिशिएंट लाइपोसक्शन करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारा गायनेकोमेसिया में रेसिडुअल ग्लैंड बचा है कि नहीं। अगर रेसिडुअल ग्लैंड है तो उसको एक बहुत ही स्मॉल इंसिजन से, जो कि हम निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स में देते हैं, उसके थ्रू हम उसको निकाल देते हैं सर्जिकली। ये जो इंसिजन होता है, क्योंकि ये निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है तो वंस इट हील्स ये विजिबल नहीं होता है। ये प्रोसीजर यूजुअली 1 to 1.5 आवर लास्ट करता है और प्रोसीजर के बाद पेशेंट को हम प्रेशर गारमेंट पहना देते हैं सो दैट ही इज कंफर्टेबल आफ्टर द प्रोसीजर। एंड 6 to 8 आवर्स के बाद जब पेशेंट कंफर्टेबली एनेस्थीसिया से बाहर आता है तो ही कैन बी डिस्चार्ज्ड। गायनेकोमेसिया एक बहुत ही कॉमन सेफ डे केयर सर्जरी है एंड इफ डन बाय एन एक्सपर्ट रिजल्ट्स अच्छे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी सारी प्रोसीजर रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गायनेकोमेसिया से या और कोई प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड प्रोसीजर्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और हमें लिख भी सकते हैं ताकि हम आपकी फर्दर क्वेरीज सॉल्व कर सकें। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।